अक्सर लोग हेल्दी खाना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें फ़ायदा देने की बजाय इसके बरअक्स नुकसान दे जाते हैं। हेल्दी फूड जितनी अहम है, उतना ही अहम हेल्दी लाइफस्टाइल है। ये गलतियां ना करें, वरना आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, मैदे की जलन और दर्द का शिकार हो सकते हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या वो गलतियां हैं जो हम खाने के बाद करते हैं और हम इन सब चीज़ों का शिकार होते हैं। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में, कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर औकात हम खाने के बाद करते हैं और हमें हेल्दी फूड खाने के बजाय वही खाना हमारे लिए एक जहर बन चुका होता है। तो वो क्या क्या गलतियां हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती, खाना खाने के फ़ौरन बाद बिल्कुल भी आराम ना करें। अक्सर औकात हम जब कॉलेज से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, स्कूल से आते हैं या किसी भी जगह से आते हैं, आकर खाना खा के फ़ौरन हम लेट जाते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस खाने को हजम करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है, और जब आप लेट जाते हैं तो आपका जिस्म हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से बाज़ का जूसेस जिनमें एसिड और तेज़ाबी मादे भी शामिल होते हैं, ये आपकी खुराक की नाली में आपके मुंह की तरफ से आ जाते हैं, जो खुराक की नाली में जलन का बायस बनते हैं और इस वजह से खाना सही तौर पर हजम भी नहीं होता। इसलिए खाना खाने के फ़ौरन बाद कभी भी ना लेटें, बल्कि थोड़ी देर के बाद आराम करें। कोशिश करें कि खाना खाने के बाद चहलकदमी कर लें, थोड़ी वॉक कर लें और सोने के दरमियान और खाना खाने के दरमियान कम से कम 2 घंटे का वक्फा जरूर दें। दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुँचता है वो है पानी का पीना। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक पीना, इससे बड़ी गलती है जो आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये काम तो हर कोई करता है। दोस्तों, सबसे बेसिक बात ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इस खाने को हजम करने के लिए एक्टिव हो जाता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ख़ास तौर पर हमारे स्टमक का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो खुराक को हजम करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम पानी पीते हैं, ख़ास तौर पर ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक मैदे में जाकर सीधा स्टमक को ठंडा कर देती है, जिसकी वजह से खुराक सही तौर पर हजम नहीं हो पाती। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि हमारा मैदा खुराक को हजम करने के लिए कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करता है, और पानी जो हम खाना खाने के बाद पीते हैं इन जूसेस को डाइल्यूट कर देता है, और जिससे खुराक सही तौर पर हजम नहीं होती। तीसरी बड़ी गलती, पानी पीते साथ ही मैदा ओवरलोड हो जाता है। एक बीमारी गैस्ट्रोएसोफेजाल है, जो कि इस सब वजूहात के बाद हमें होती है। खाना खाने के बाद जलन का होना इस बीमारी की निशानी है। कोशिश करें कि खाना खाने के बाद 30 मिनट का वक्फा देकर फिर पानी पिएं। तीसरी बड़ी गलती जो हम खाना खाने के बाद करते हैं वो है फ्रूट का खाना। खाना खाने के बाद फ्रूट का खाना, आप हैरानकुन हो रहे होंगे, मगर वाकई ये एक गलती है। आमतौर पर हम लोग खाना खाने के बाद कोई ना कोई स्वीट डिश लेते हैं। अक्सर हमारी दावतों, शादियों में खानों के बाद स्वीट डिश ज़रूर होती है, लेकिन जब हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम खाना खाने के बाद फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं, और लोग कहते हैं ये मीठा भी है और हेल्दी भी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। खाना आमतौर पर 4 घंटों में हजम होता है, जबकि फ्रूट जल्दी हजम हो जाता है, तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर। अब वो चीज़ जिसे खुराक की नाली से मैदे और मैदे से सीधा इंटेस्टाइन में जाना था, दरमियान में ही रुक जाती है, क्योंकि पहले जो खाना हमने खाया होता है वो हजम हो रहा होता है और इसको भी 4 घंटे चाहिए। यही वजह है कि एक मिसाल ले लें कि गाड़ी की फंस जाए तो वो बाइक का रास्ता भी नहीं छोड़ती। पहले खाएं, उसके बाद जाकर खाना खाएं। पहले कोशिश करें फ्रूट खा लें, 30 मिनट का वक्फा दे के खाना खा लें, और खाना खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर करें और 30 मिनट के बाद पानी पिए। चौथी बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है खाना खाने के बाद हम नहाने चले जाते हैं। अक्सर औकात हम सुबह कहते हैं पहले नाश्ता कर लें, कॉलेज जाते हुए, ऑफिस जाते हुए, कहीं भी जाते हुए हम कहते हैं पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद हम जो है नहाएंगे, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। आप कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे इंतज़ार करें, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपके पूरे जिस्म का फोकस आपके जिस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम पे हो जाता है, और वहाँ स्टमक और इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है,
ताकि खुराक को हजम करने में मदद मिल सके, क्योंकि ब्लड के जरिए ही हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम खाने के बाद नहाते हैं तो ब्लड सप्लाई जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाने लगती है ताकि जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए। पहले शावर लें और उसके बाद कोशिश करें कि खाना खाएं। पांचवी बड़ी गलती जो हम करते हैं वह खाना खाने के बाद चाय का पीना। ये बहुत ख़राब आदत है, इसका हमारी सेहत पर पूरा असर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि हमारी चाय में टैनिन होता है जो हमारे खाने में कैल्शियम में, मैग्नीशियम में और जिंक को अब्जॉर्ब करता है। सारे कीमती अज्जा ख़त्म, आयरन की कमी शुरू हो जाती है, मामूल बनना शुरू हो जाए। अगर इन चीज़ों का अगर हम खाने के बाद चाय पीना शुरू कर दें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आयरन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि खाने के 1 घंटे बाद तकरीबन चाय पिए। छठी बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है खाने के फौरन बाद एक्सरसाइज करना। जी हाँ, खाने के फौरन बाद एक्सरसाइज ना करें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, स्विमिंग, जिम, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन खाना खाने के फौरन बाद ना करें। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अमल को ये डिस्टर्ब करता है। आमतौर पर जिस्म के जिस हिस्से में एक्टिविटी हो रही होती है वहाँ पे ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई इस हिस्से को एनर्जी देती है। और अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या मसल की एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को एनर्जी चाहिए होता है जो कि प्रोडक्टिविटी के तौर पर प्रोवाइड करता है। अगर हम खाने के फौरन बाद एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो हमारे जिस्म में मुकम्मल बॉडी पे एनर्जी मिलने की बजाय एक स्पेसिफिक जगह पे एनर्जी पहुंचेगी, जिसकी वजह से बाकी जगह पर एनर्जी पहुंचने से कासिर रहेगी। तो ये 6 बड़ी गलतियां थी जो हम अक्सर औकात खाना खाने के फौरन बाद करते हैं। अगर हम इसको अपनी जिंदगी में अपना लें, खाना खाने से फौरन बाद इन चीज़ों का करना शुरू कर दें तो हम इन सब बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। कॉन्स्टिपेशन, मैदे की दर्द, मैदे की जलन और साथ ही साथ दूसरी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी और इन बातों का किस किस को पता चला, तरह की लगी, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।